ओम शांति। गुड मॉर्निंग। साकार मुरली 16 सितंबर 2025। बाबा का मीठा मीठा लेटर हम मीठे मीठे बच्चों के मीठे मंथन के लिए। मंथन शुरू करने से पहले पवित्रता के सागर शिव बाबा की पवित्र किरणों के नीचे बैठ जाते हैं और महसूस करते हैं मैं पवित्र स्वरूप आत्मा हूँ, पवित्रता के सागर की संतान हूँ। आज की साकार मुरली बहुत सारी बातें बाबा ने बताई हैं, जिनमें जो मुख्य बातें हैं उनको हम लेंगे। एक शब्द आया है जिसको कहते हैं भावी। इस शब्द की हम गहराई में जाएंगे क्योंकि कई लोग ये शब्द बहुत यूज करते हैं। भावी टले टले ना टले, भाभी जो होती है वही होती है। कहते हैं कुदरत की भाभी, और ज्ञान में उसको कहा जाता है ड्रामा की भाभी। तो इस शब्द को हम अच्छी तरह से देखेंगे। दूसरी बात जो आई है रूहानी पंडा। एक जिस्मानी पंडा होता है, दूसरा रूहानी पंडा होता है। और नशे की बात आई कि कौन सा नशा हो तो हम निश्चय के बोल सकते हैं, है ना। तो मुख्य बात है कि ये नशे की बात है कि हम भगवान को याद करके जन्म जन्मांतर के लिए पावन बनते हैं, और ये चीज जल्दी लोगों को विश्वास नहीं होती, तो उसके बारे में भी हम देखेंगे। और दान हमेशा गरीबों को दिया जाता है। हालांकि दान की बहुत सारी बातें आज आई हुई हैं, उनको भी हम देखेंगे गहराई में। और वॉइसलेस दुनिया और विशेष दुनिया की भी बात आई है। कुमारी अधर कुमारी की भी बात आई है कि किसको कहते हैं, तो उसको भी हम देखेंगे। और आज बाबा ने कहा जैसे दुनिया में हीरो हीरोइन नहीं होते, तो एक्चुअल हीरो हीरोइन कौन है उसके बारे में भी हम देखेंगे। और हमारा जो शीर्षक है बी होली एंड राजयोगी, ये आप देखो जब पांडव भवन जाओ ना, तो जो पांडव भवन का बाहर वहाँ लिखा हुआ बी होली एंड बी राजयोगी। वैसे तो हमारा टाइटल ही है बी होली एंड बी राजयोगी, पवित्र बनो योगी बनो। और बाबा कहता है कोई भी सीन को देख करके हार्ट फेल नहीं होना है। आज एक शब्द और आया है अबोध। माताओं के लिए कहते हैं या बच्चों के लिए कहते हैं अबोध है, तो उसको भी हम देखेंगे। और हर संबंध का बाबा से सहयोग लेना यही सहज योग है, तो उसकी भी गहराई में हम जाएंगे। सर्व शक्तियों से संपन्न रहना यही ब्राह्मण स्वरूप की निशानी है। और जैसे सूरज विश्व को रोशनी देता है ना, क्योंकि अगर सूरज की रोशनी न हो तो बहुत कुछ सृष्टि पर हो जाएगा। इसी तरह से जो महान तपस्वी आत्माएं हैं वो भी प्राप्ति की किरणों का अनुभव कराते हैं, तो उसको भी देखेंगे। हम शुरुआत करेंगे भाभी शब्द से। हम जब छोटे छोटे थे बचपन में, तो गांव में जैसे पढ़ाई पढ़ते ना लोग, तो हमारे एक मौसिया थे, वो अक्सर ये शब्द यूज करते थे, देखो भाभी में क्या लिखा है। तो हम सोचते थे भाभी क्या होता है, मतलब हमको भाभी सब समझ में नहीं आता था, है ना, कि भाभी क्या है, भाभी में क्या लिखा है। वो अक्सर करके ये बोलते थे पता नहीं इनकी भाभी में क्या लिखा हुआ है। और इस शब्द को बड़ा ज्यादा यूज किया जाता है दुनिया में, है ना, भक्ति मार्ग में खास करके, हालांकि ज्ञान मार्ग में भी यूज होता है। तो वहां बोलते थे अगर भाभी है, भाभी टले ना टले, मतलब टाले ना टले, उस टाइम पे आप वहां पर जाएंगे ही। इसलिए दुनिया में कहते हैं कि
आज हम थोड़ा जल्दी निकले, फिर भी हम ऐसी जगह पे पहुंच गए और फिर से आकर के सामने वाला टकरा गया। अगर उस समय नहीं जाते तो, इस समय नहीं होता तो, ये बात सोचने की नहीं है। आप जो ड्रामा में, अब ड्रामा की भाभी ज्ञान के हिसाब से बोलते हैं। अब इसको दो तरीकों से कह सकते हैं। एक तरीके से ये कह सकते हैं कि भाई वो भाभी ड्रामा में नूंद थी तो उस समय पर हम पहुंचे। दूसरे तरीके से ये कह सकते हैं कि हमारा कार्मिक अकाउंट उस आत्मा के साथ है तो उस समय पर हम वहां ना जाएं, ऐसा हो नहीं सकता। 100% पहुंचेंगे ही, उसको कोई नहीं रोक सकता है। इसको कहते हैं ड्रामा की भाभी। मतलब हमने वो कार्मिक अकाउंट खुद फिक्स किया होता है। इसलिए कई बार कई लोग ये बोलते हैं कि हमें इवन कहाँ जन्म लेना है, कब जन्म लेना, कितने दिन जन्म लेना, किस घर में जन्म लेना और कितने समय बाद शरीर छोड़ना और कैसे मृत्यु होगी, ये हम सब डिसाइड करते हैं। ये कब डिसाइड करते हैं तो भी बताते हैं कि जब हम यहाँ से शरीर छोड़ते हैं और शरीर छोड़ करके यहाँ से जाते हैं परमात्मा के पास, तो परमात्मा प्यार का सागर है। वो बहुत सारा प्यार हमारे ऊपर उड़ेल देता है, इतना उड़ेल देता है, इतना उड़ेल देता है कि हम उस प्यार में बहुत सच्चे और अच्छे हो जाते हैं। मतलब आत्मा के वो सातों गुण उजागर हो जाते हैं। आप सोचो, आत्मा उस समय प्योरीफाई हो जाती है, एकदम अच्छी हो जाती है। उस समय आत्मा को फिर साक्षात्कार करवाता है परमात्मा कि तुमने पिछले जन्म में ये पाप किया, ये पाप किया, ये पाप किया, ये पाप किया। तो आत्मा को पूछता है परमात्मा, अब क्या करना है? तो आत्मा कहती है, अरे मेरे इनने ये गलत किया, ये गलत किया, ये गलत किया, मुझे बाबा नीचे जाकर के ये सब आत्माओं को चुकतू करना है। तो कैसे चुकतू करेंगे? तो कहते हैं फिर उस आत्मा के घर में जाकर के जन्म लेंगे। जन्म लेने के बाद उनको इतना सुख देंगे, इतना शांति देंगे, इतना प्यार देंगे, इतना स्नेह देंगे, और फिर हम ऐसे शरीर छोड़ के वापस चले आएंगे आपके पास, फिर आपके पास ही रहेंगे। लेकिन विडंबना ये है कि जब आत्मा गर्भ में आती है, गर्भ में भी याद रहता है, थोड़े दिनों बाद जब गर्भ के बाहर निकलती है तो सब भूल जाती है और फिर आकर के पाप कर्म करने लगती है और फिर से उन आत्माओं के साथ कार्मिक अकाउंट बना लेती है और फिर अगले जन्म में ऐसा ही होता है और ये चक्र निरंतर चलता रहता है। तो इसको कहा जाता है भाभी। इसलिए दुनिया में कहा भाभी टले ना टले, बिल्कुल सही बात है। चाहे ड्रामा की भाभी कहो या भगवान, कई लोग भगवान की भाभी कहते हैं, कई लोग भाग्य की भाभी कहते हैं। इसलिए कहते हैं भाग्य में जो होगा उसको कोई रोक नहीं सकता है, वो जाकर भी आ जाएगा, और जो भाग्य में नहीं होगा वो आकर भी चला जाएगा। इसलिए भावी टाले ना टले, इसीलिए कहते हैं क्योंकि वो भाभी बनाई किसने? वो भाभी जो ड्रामा की बनाई। इस समय हम ड्रामा क्रिएट कर रहे हैं। अभी प्रेजेंट में जो हम क्रिएट कर रहे हैं वो फ्यूचर बन के आने वाला है। देखो 3 काल हमेशा चलते हैं, पास्ट, प्रेजेंट, फ्यूचर। तो जो पास्ट में किया था वो प्रेजेंट बन के आया, जो प्रेजेंट करेंगे वो फ्यूचर में आने वाला। अगर हमने अपनी भाभी बनाई तो उसको कौन चेंज कर सकता है? हमारे अलावा तो कोई नहीं चेंज कर सकता ना। इसलिए कहा भाभी टाले न टले, भगवान भी भाभी नहीं टाल सकता। ये सत्य बात है। इसलिए लोग बोलते हैं भगवान ऊपर से भी आ जाए तो भी मेरे भाग्य को नहीं बदल सकता। ट्रू, भगवान हमारे भाग्य को नहीं बदल सकता। भाग्य बनाया किसने? अच्छा बनाया या बुरा बनाया? हमने अपने कर्मों से बनाया। तो भाग्य को चेंज कौन करेगा? हम चेंज करेंगे। इसलिए उसको कोई नहीं टाल सकता। इसलिए हमें मेहनत करने की आवश्यकता है। मेहनत कौन करेगा? हमें करनी पड़ेगी। और उस मेहनत को करने के लिए, कराने के लिए भगवान ने हमें ज्ञान देता है। तो ये है भावी। भाभी ड्रामा की टाले नहीं टले, ये शब्द आया हुआ, इसलिए मैंने आज इस पे टाइम इतना ज़्यादा लिया है ना। ये अच्छी रीति बाबा कहता है बुद्धि में धारण करो और उसके लिए अपने को आत्मा समझ करके
परमात्मा को याद करो। दूसरा जो शब्द है पंडा, पंडे रास्ता बताते हैं। जैसे एक जिस्मानी पंडा होता है, एक रूहानी पंडा होता है। तो जिस्मानी पंडा होता है, आप कहीं घूमने जाओ तीर्थ यात्राओं पर, तो वो क्या करते हैं, उस तीर्थ यात्रा पे जो उसकी विशेषताएं होती हैं, वहाँ की विशेषताओं के बारे में वो बताते हैं। मतलब यहाँ भी मंदिर में ऐसे जाओ या ऐसे आए थे, उनकी हिस्ट्री ज्योग्राफी बताते हैं, है ना। हम रूहानी पंडा हैं तो हम आत्मा की हिस्ट्री ज्योग्राफी बताते हैं। आत्मा कैसे परम धाम में थी बाबा के साथ, फिर कैसे नीचे पाठ बजाने आई, कैसे सतयुग में थी, कैसे त्रेता युग में थी, कैसे द्वापर युग में आई, फिर कैसे कलयुग में आई। ये बातें हम बताते हैं। तो हम हो गए रूहानी पंडे, है ना। और वास्तव में देखा जाए तो सबसे बड़ा पंडा तो बाबा है, जो आकर के शांति धाम अमरपुरी का रास्ता बताता है। लेकिन ये कौन बता पाएगा? जिसको नशा रहेगा कि भगवान आकर के हमें पढ़ा रहा है, भगवान आकर के हमें नई दुनिया में ले जा रहा है, तो बाबा कहता तुम निश्चय से कहते हो कितने भी विघ्न पड़े, लेकिन स्वर्ग की बादशाही तो स्थापन होनी है और होनी, इसको कोई नहीं रोक सकता। ना तो स्थापना का कार्य कोई रोक सकता है और ना ही विनाश का कार्य रोक सकता है। अब तो दुनिया वाले भी बोलने लगे विनाश हो रहा है, रुकेगा नहीं, भविष्यवाणी है। वो तो प्रलय बोलते हैं। कल मैंने सुना, कल या परसों क्या सुना, कि एक लोग बोलते हैं कि देखो बाबा जो कह रहा है, दुनिया वाले कह रहे हैं कि दुनिया के जितने देश हैं थर्ड वर्ल्ड वार होगा और सब खत्म हो जाएंगे। भारत देश की जनसंख्या जो अभी इतनी ज़्यादा है 44 करोड़ बचेगी, उन्होंने ऐसा बताया। 44 करोड़ मतलब 100 करोड़ चली जाएगी। और फिर बताया पाकिस्तान नहीं रहेंगे, बहुत सारे देश बताया नहीं रहेंगे, श्रीलंका नहीं रहेंगे, और ये पूरा भारत हो जाएगा। तो ये सारी बातें तो बाबा पहले ही बता चुका है। तो परिवर्तन तो होना, इसको तो कोई रोक नहीं सकता है। तो विचार सागर मंथन करना है रोज रोज सवेरे उठ करके कि ये अमूल रतन, अमूल जीवन के लिए रूहानी बाबा से मिलना है। तो इन रत्नों की कदर रखना है ना। सबको मुक्ति धाम का रास्ता बताना है। यही सच्ची सच्ची अमर कथा है, तिजरी की कथा है अमरपुरी में जाने के लिए। देखिए, अपवित्र आत्मा जो भ्रष्टाचारी है वो अमरपुरी में नहीं जा सकती। तो हमें उस आत्मा को पहले वो टेक्निक बतानी है कि तुम भ्रष्टाचारी से शिष्टाचारी बनोगे कैसे। तो वो आकर के परमात्मा हमको बताता है, इसलिए हमको दूसरों को बताना है ना। आप देखो, लोग अमरनाथ की यात्रा पर जाते हैं, है ना। आज बाबा ने कहा स्वर्ग को अमरनाथपुरी भी कह सकते और अमरपुरी परमधाम को भी कह सकते हैं। वैसे जो अमरपुरी सतयुग होगी वहां तो शरीर के साथ होगी, आत्माओं की अमरपुरी परमधाम में होगी, वहां हमको परमात्मा लेकर के जाएगा। तो उसको भी अमरपुरी कर सकते, क्योंकि आत्मा तो मरती नहीं है और अकाले मृत्यु नहीं होती है सतयुग त्रेता में, तो उसको भी अमरपुरी कह सकते हैं। तो वो बात बाबा ने समझाया। मुख्य बात है कि हमारे सिर के ऊपर जन्म जन्मांतर का जो पापों का घड़ा है उसको नष्ट करने के लिए परमात्मा को याद करना है। और याद को योग कहा जाता है, बाकी योग कह करके भारी नहीं होना है। दूसरी बात आज जो बाबा ने बोली है, दान की बात करना है। जैसे दुनिया में बहुत सारे राजाएं बनते हैं, है ना, वो धन दान करने से बनते हैं। आज बाबा ने कहा धन का ज्यादा दान करेंगे तो अगले जन्म में राजा बनेंगे, है ना। कोई हॉस्पिटल बनवाता है, कोई धर्मशाला बनवाता है, तो ये सब अलग अलग करते हैं। आज बाबा ने मूलचंद को याद किया, सिंध में कोई थे, तो गरीबों की बहुत संभाल करते से बहुत सारे दानी होते हैं। और कई लोग सुबह दान देने के बाद ही भोजन करते हैं, अन्न की मुट्ठी निकालते हैं ना। तो दान हमेशा गरीबों को किया जाता है। अब ये शुरुआत संगम युग से हुई होगी, क्योंकि भगवान कहता है तुम जब तक किसी को ज्ञान दान नहीं दो तब तक नाश्ता नहीं करो। दादी जान की प्रत्यक्ष करती थी, तो यहाँ से शुरुआत हुई होगी। तो वास्तव में देखा जाए वो दान देंगे तो कितना टाइम चलेगा।
ज्ञान दान देंगे तो जन्म जन्मांतर तक चलेगा। बाबा कहता है जो बाहर भीख मांगते है ना, वो भी कोई दान नहीं है, वो भी पता नहीं क्या क्या करते हैं, क्योंकि आजकल ठगी तो बहुत लगी। कई लोग तो जबरदस्ती उनसे भीख मंगवाते हैं, कई लोग उनके आंख फोड़ देते हैं, कई हाथ काट देते हैं, उनको विकलांग बना देते हैं बच्चों को। जैसे आप देखो मुंबई वगैरह में काफ़ी ये सब आता है कि वो उनसे भीख मंगवाते हैं, उनका गिरोह होता है 10, 15, 20 बच्चों को, और फिर वो भीख मांगते हैं। दिन भर में अगर 100 रुपया कमाया और 50 बच्चे हुए तो आप सोचो, है ना, 50,000 रुपये कमा लिए। तो ऐसा होता है, ये कलयुग है, पॉसिबिलिटी है। तो दान हमेशा पात्र देख करके देना चाहिए। दुनिया में मनुष्य तो नहीं समझते हैं, भगवान समझाता है, और भगवान इसीलिए कहता है तुम क्या लिखो, गाइड टू हेवन, विश्व की राजधानी के गाइड सम है, हम तुमको बताएंगे। तो बाबा कितने अच्छे अच्छे शब्द बोलते हैं। कुल मिलाकर के जो कांटों का जंगल है, हमें कुछ भी करके इसको फूलों का बगीचा बनाया, और भगवान इसीलिए आया है कांटों के जंगल को फूलों का बगीचा बनाने के लिए। तो हमें उसकी मदद करनी है। देखिए दुख है जहाँ, 5 विकार हैं जहाँ, वो कांटा है, और जहाँ सुख है, 5 विकार नहीं है, वो बगीचा है। तो वाइसलेस और विशस, अभी विशस दुनिया है, विशस दुनिया को परमात्मा करके वाइसलेस बनाता है, अर्थात विकार मुक्त बनाता है, और उसके लिए भगवान इस सृष्टि पर आया है। तो जो भगवान ने ज्ञान देता है, हमको क्या करना है, इसका विचार सागर मंथन करना है। भगवान तो नहीं करेगा, हमको ही करना है। देखिए घर गृहस्थ में भी रहना है ना। गृहस्थी किसको कहा जाता है? जो घर गृहस्थ में रहता है, जिनके बाल बच्चे हैं, उनको गृहस्थी कहा जाता है ना। आज बाबा ने कुमारी और अधर कुमारी का भी अर्थ समझाया। कुमारी मतलब जिसने शादी न की हो, है ना, जो ब्रह्मचर्य का पालन कर रही वो कुमारी, और अधर कुमारी वो हुई जो कुमारी नहीं थी लेकिन अब उसका पालन कर रही है, उसको कहते हैं अधर कुमारी। इसलिए अधर कुमारी का मंदिर बना है, यानी शादी जिन्होंने की है उसके बाद बाबा के बने हैं, उसकी बात बाबा कर रहा है। तो हमें मुख्य बात है, बाबा को हम जितना याद करेंगे उतना देहाभिमान हमारा टूटता जाएगा। वही मेहनत करनी है। आज बाबा देखो कह रहा हीरो हीरोइन पार्ट तुम्हारा है। दुनिया में जब कोई विजय प्राप्त करता तो उसको हीरो हीरोइन बोलते हैं। जैसे मूवी में देखो, हीरो मतलब उसके विजय होगी, ठीक है, शुरू में भले पिटे, लास्ट में विजय होने वाली है। तो आप देखो वो एक मूवी करते हैं 3 घंटे की, तो उनको भाई एक्ट्रेस हीरो हीरोइन बोला जाता है। इस पूरे कल्प में सबसे श्रेष्ठ पार्ट तो हमारा है, तो हम हीरो हीरोइन नहीं हुए क्या? ये समझने की बात है ना। दुनिया में भी हीरो, हारने वाले को हीरो हीरोइन नहीं कहा जाता। तो हमें भी इस ज्ञान में क्या है, जीतना है। जीतना है तो हीरो हीरोइन बनेंगे। ये अच्छी तरह से समझना है। बाबा कह रहा है इस समय तुम आत्माएं धनवान बन रहे हो और बाकी सब आत्माएं देवालय में जा रहे हैं, नीचे जा रहे हैं। तो ये सब बातें अच्छी तरह से धारण करनी, और निश्चय और नशा रहे कि हमें पढ़ाने वाला स्वयं भगवान है। ऐसी पढ़ाई पढ़ा रहा है जिस पढ़ाई से पढ़ करके हम मनुष्य से देवता बन जाएंगे। तो मेहनत करनी, और इसमें तो कोई तकलीफ देता नहीं है ना। तो वो हमें मेहनत करनी है। बाबा तो आज कह रहा है छुट्टी लेकर जाए, बाबा को याद करो। तो सारा दिन हमें चेकिंग करनी है, हम गंवाते तो नहीं, कमाते हैं कि नहीं कमाते हैं, कितना कमाते हैं हमें चेक करना। आज बाबा कहता है तुमको तो एडवर्टाइज भी करना चाहिए कि कैसे लोगों को मुक्ति, जीवन मुक्ति का वर्षा मिले। आप जैसे ऐड आते हैं ना बहुत बड़े बड़े, तो हमको लगता है कुछ ऐसा बनाना चाहिए जो सोशल मीडिया पर आपको मुक्ति, जीवन मुक्ति चाहिए, मेरे साथ आओ, तो बताना है। उछल आनी चाहिए, बाबा कहते हैं कि कैसे मनुष्यों का रास्ता बताएं, बाकी विनाश तो होना ही। तो हम भगवान के एडवाइजर हैं। नशे की बात है ना। जैसे आज बाबा ने याद किया, शायद वेदांती बहन थी या कौन थी, तो एग्जाम में आया था कि गीता का भगवान कौन है, लिखो उस पर। तो दुनिया में, भारत में गीता का भगवान तो श्री कृष्ण को बोला जाता है। वो बहन ने लिख दिया गीता का भगवान शिव है, उनको फेल कर दिया, है ना।
वो क्या सोचते थे, हमने तो बाप की महिमा लिखी है, गीता का भगवान शिव है, ज्ञान का सागर है, प्रेम का सागर है, श्री कृष्ण की भी आत्मा ज्ञान पा रही है, निबंध लिखने को आया हुआ गीता के भगवान के ऊपर, तो लिख दिया, उसको फेल कर दिया गया। माँ बाप को कहा हम ये पढ़ाई नहीं पढ़ेंगे, झूठी पढ़ाई, हम रूहानी पढ़ाई पढ़ेंगे, और बाबा के घर में समर्पित हो गई। तो और कहती भी थी कि हम तो सच सच लिखेंगे, झूठ लिखेंगे क्यों। तो ये हिम्मत चाहिए, नहीं तो दूसरा कोई सोचेगा भाई हम फेल हो जाए तो हम क्यों ऐसा लिखेंगे। आज बाबा ने एक शब्द यूज किया है, अबोध। माताएं तो बेचारी अबोध होती, इनोसेंट, जिनको कुछ पता नहीं, पढ़ी लिखी नहीं, चालाकी नहीं है, दिल के भोले हैं, तो उनको अबोध कहा जाता है ना। मतलब उस चीज का ज्ञान ही ना हो तो उसको अबोध कहा जाता है। द्वंद फंद माताओं को नहीं आता ज्यादा, हालांकि आजकल तो सब तरह की सब लोग हैं, आत्मा की बात है, परंतु मेजोरिटी में भाई लोग ज्यादा करते थे, इसलिए बाबा ने कहा। कोई बड़ा आदमी निकले तो उसकी सब सुनते हैं, इसलिए गायन है तुलसीदास गरीब की कोई ना सुने। ये बात तो सच है, बड़ों की सब सुनते हैं, इसलिए कहते हैं छोटे करें तो हंगामा और बड़े करें तो ड्रामा। ये सब यहीं से आया है। आज के वरदान पे आते हैं, सर्व संबंधों के सहयोग की अनुभूति द्वारा निरंतर योगी सहज योगी भो। बाबा कहते हैं हर समय बाप के भिन्न भिन्न संबंधों का सहयोग लेना अर्थात अनुभव करना ही सहज योग है ना। बाप कैसे भी समय पर संबंध निभाने के लिए बंधा हुआ है, तो अब जिस संबंध की हमें कमी लग रही है उस संबंध से बाबा को याद करो। सारे कल्प में अभी सर्व संबंध के अनुभव कर सकते हो, है ना, फिर भगवान के साथ संबंध का अनुभव नहीं कर सकते हो। और सर्व संबंधों का सुख चाहिए तो भगवान के साथ सब संबंध निभाओ, तब हम निरंतर योगी सहयोगी बन सकते हैं। और जो सर्व संबंधों की अनुभूति की प्राप्ति में मगन रहता है वो पुरानी दुनिया के वातावरण से अपने आप उपराम हो जाता है। तो हमें इसकी मेहनत करनी और सर्व शक्तियों से संपन्न रहना, यही ब्राह्मण जीवन की विशेषता है, ब्राह्मणी स्वरूप की यही विशेषता है। और अब तपस्वी मूर्त का आज बाबा ने अर्थ बताया, तपस्या द्वारा शांति की शक्ति की किरणें चारों ओर फैलाना, यही तपस्वी स्वरूप औरों को देने का स्वरूप है। जैसे सूरज की किरणें अगर ना इस सृष्टि पर पड़े तो कितने बारिश में कीड़े मकोड़े हो जाते हैं, वो सब नष्ट ही ना हो। तो जो महान तपस्वी आत्माएं होते हैं ज्वाला रूप द्वारा प्राप्ति की अनुभूति कराते हैं। तो ऐसे महान तपस्वी हमें बन करके अनेक आत्माओं को अनुभव कराना है। तो आज की पूरी बुल्ली का टेक होम यही है कि हमें रूहानी पंडा बन करके सबको शांति धाम सुख धाम का रास्ता बनाना है, और ड्रामा की भावी पर अटल अडोल रहना, हिलना नहीं है। धंधा आदि करते भी ऊंच पद पाने का पुरुषार्थ करना है। ड्रामा सेकंड बाय सेकंड बदल रहा है, इसलिए कोई भी सीन दे करके क्या क्यों कब कैसे में नहीं जाना है। खुद ये रूहानी पढ़ाई पढ़ना है, फिर दूसरों को पढ़ाना है। सबका कल्याण कैसे हो उसकी युक्ति रचनी है, और सबको पावन बनाने की एडवर्टाइज करनी है। सर्व संबंधों के सहयोग की अनुभूति द्वारा निरंतर योगी सहयोगी बनना है, और सर्व शक्तियों से संपन्न रहना, यही ब्राह्मण स्वरूप की विशेषता है ना। तो तपस्या द्वारा शांति की शक्ति की किरणें चारों ओर फैलानी है। अच्छा, शुक्रिया मीठे प्यारे बाप दादा, शुक्रिया आप सभी इस मीठे मंथन के लिए। अच्छा, ओम शांति।